दोस्तों, मिडिल ईस्ट के आसमान में लड़ाकू विमानों की गर्जना अब इतनी तेज हो चुकी है कि पूरी दुनिया की धड़कनें थम गई हैं। एक ऐसा दावा सामने आया है जो न केवल ईरान बल्कि पूरे मध्य पूर्व के भूगोल को हमेशा के लिए बदल सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने नो नॉनसेंस एटीट्यूड के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि ईरान के लिए बातचीत का समय अब रेत की तरह हाथों से फिसल चुका है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि एक विशाल आर्माडा यानी जंगी जहाजों का एक ऐसा बेड़ा जो इतिहास में विरले ही देखा गया है, पूरी ताकत और घातक इरादों के साथ ईरान की ओर बढ़ रहा। दावा किया जा रहा है कि खाड़ी में तैनात अमेरिकी नौसैनिक बल उस बेड़े से भी कई गुना बड़ा है जो वेनेजुएला मिशन के दौरान भेजा गया था। ट्रंप का संदेश सीधा और साफ है, या तो परमाणु कार्यक्रम छोड़ो या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। आज के इस वीडियो में हम उस वॉर प्लान का पर्दाफाश करेंगे जो तेहरान को मलबे में बदलने की ताकत रखता है। अमेरिका ने अपनी सैन्य शतरंज की बिसात बिछा दी है और ये घेराबंदी किसी भी रडार की पकड़ से बाहर है। अरब सागर से लेकर लाल सागर तक यूएसएस अब्राहम लिंकन और एस थियोडोर रूजवेल्ट जैसे घातक विमानवाहक पोतों के साथ मिसाइल विध्वंसक युद्धपोतों ने अपनी पोजीशन ले ली है। कतर, बहरीन, सऊदी अरब, इराक और जॉर्डन के एयरबेस पर इंजन स्टार्ट हो चुके हैं और पायलट सिर्फ गो कोड का इंतजार कर रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका को अब किसी अतिरिक्त जमावड़े की जरूरत नहीं है। वे जिस स्थिति में इस समय मौजूद हैं, वहां से महज कुछ घंटों के राजनीतिक आदेश पर ईरान के किसी भी कोने को निशाना बनाया जा सकता है। यह घेराबंदी केवल मिसाइलों की नहीं है, बल्कि यह ईरान की रसद और समुद्री रास्तों को पूरी तरह ब्लॉक करने की एक ऐसी योजना है जिसे फुल स्केल ब्लॉकेड कहा जा रहा है। डिफेंस और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से जुड़े विश्लेषकों का दावा है कि अमेरिका का संभावित प्लान सीमित नहीं बल्कि एक साथ 11 हाई वैल्यू टारगेट्स पर हमला करने का है। इस लिस्ट के केंद्र में ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान जैसे यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर शामिल है, जिन्हें नष्ट करने के लिए अमेरिका अपनी सबसे भारी बंकर बस्टर मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इन 11 ठिकानों में ईरान की सबसे बड़ी मिसाइल स्टोरेज साइट्स, ड्रोन लॉन्चिंग पैड्स, एयर डिफेंस कमांड सेंटर्स और नेवल सपोर्ट बेसिस भी शामिल है। अमेरिका का मकसद साफ है, एक ही झटके में ईरान की न केवल परमाणु शक्ति को खत्म करना बल्कि उसके पलटवार करने की क्षमता यानी उसके दांत भी तोड़ देना। यह 11 ठिकाने ईरान की सैन्य रीढ़ की हड्डी है और इनके टूटने का मतलब होगा ईरान का पूरी तरह पंगु हो जाना। इस भयानक तनाव के बीच दो ऐसी रहस्यमयी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने सस्पेंस को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। एक तरफ आसमान में अमेरिका का वो खास विमान उड़ता देखा गया है जिसे परमाणु बम सूंघने वाला विमान कहा जाता है, जो परमाणु विकिरण की थोड़ी सी भी हलचल को मीलों दूर से पकड़ लेता है। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो ईरान के भीतर से आ रही है। खबर है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का एक बड़ा और बेहद गुप्त मिशन ईरान में शुरू हो चुका है। जब दुनिया युद्ध की बातें कर रही है, तब भारत का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड तेहरान में क्या कर रहा है? क्या भारत इस महायुद्ध को टालने की आखिरी कूटनीतिक कोशिश कर रहा है या फिर ईरान में मौजूद अपने रणनीतिक हितों और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने की किसी इमरजेंसी योजना पर काम चल रहा है? डोभाल की मौजूदगी बताती है कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसा पक रहा है जिसकी भनक अभी दुनिया को नहीं है। ईरान भी चुपचाप हार मानने वालों में से नहीं है। उसने साफ संकेत दिए हैं कि अगर उस पर हमला हुआ तो वह जून 2025 की तरह कतर में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और इजराइल पर मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स की बारिश कर देगा। ईरान की धमकियों ने मिडिल ईस्ट के बाकी देशों को भी डरा दिया है। इसी बीच जंग की आहट के बीच सुलह की कोशिशें भी आखिरी सांसें ले रही है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची आनन-फानन में अंकारा पहुंच रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने एक बड़ा प्रस्ताव रखा है। ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बीच एक डायरेक्ट वीडियो वार्ता। यह दुनिया को एक बड़े नरसंहार से बचाने का शायद आखिरी मौका हो सकता है। क्या ट्रंप इस वार्ता के लिए मानेंगे या उनका आर्माडा अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही दम लेगा? ईरान के सामने अब दो ही रास्ते हैं, बातचीत या तबाही। तो दोस्तों, क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 की पहली गोली चलने के गवाह बनने वाले हैं? क्या ट्रंप का वो विशाल आर्माडा ईरान को नक्शे से बदल देगा? 11 ठिकानों पर एक साथ हमले का मतलब है पूरे मध्य पूर्व का सुलगना, तेल की कीमतों का आसमान छूना और वैश्विक अर्थव्यवस्था का पूरी तरह तबाह हो जाना। विशेषज्ञों का मानना है कि अब ईगो और पावर की इस जंग में इंसानियत दांव पर है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप वाकई हमला करेंगे
या यह सिर्फ ईरान को घुटनों पर लाने का एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है? क्या अजीत डोभाल का मिशन इस आग को बुझा पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।